क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या फर्स्ट है। ठीक है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हल में लिखेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष मानेंगे और उसके पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू y वर्ष मानेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? तो x में 7 घटा देंगे। ठीक है, पूर्व बोले तो घटाते हैं और पश्चात बोलता है तो हम जोड़ते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का आयु, ठीक है, ये होगा y-7 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार x-7 इक्वल टू क्या होगा? y-7 मल्टीप्लाई में 7। x-7 ये है आपका 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7 है और इसमें बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं आफताब की पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व जो आफताब है वो x-7 ये किसके इक्वल होगा? तो x-y के और 7 गुनी का था, मतलब इसमें y-7 में ये 7 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये होगी आफताब की आयु 7 वर्ष पहले। ये बोल रहा है कि मैं 7 वर्ष पहले मैं आपकी उम्र से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो इसमें आफताब की पुत्री का आयु से 7 गुनी का था, तो 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये होगा x-7 इक्वल टू, अब देखो 7 मल्टीप्लाई होगा y से तो ये होगा 7y, माइनस में 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 49 मिलेगा। अब x-7 इक्वल टू, ये इसको 7y को लेगी लेफ्ट साइड में तो माइनस का 7y होगा और ये प्लस माइनस में है 49, इसे ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये प्लस का 49 होगा इक्वल टू 0। अब x-7y, अब देखो 49 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 42 इक्वल टू 42। ठीक है, तो x-7y इक्वल टू, ये प्लस का 42 को राइट साइड भेजेंगे तो ये होगा माइनस का 42। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी? तो x प्लस में 3 वर्ष होगा। ठीक है, आफताब की आयु को x माने हैं हम। ठीक है, आफताब की आयु को हम x माने हैं तो 3 वर्ष फिर 3 वर्ष बाद मतलब पश्चात, तो बाद में बोलता है तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद कह बोल रहा है तो x+3 होगा और 3 वर्ष बाद पुत्री का आयु ये होगा y+3। तो ये प्रश्न के अनुसार x+3 इक्वल टू होगा y+3 मल्टीप्लाई में 3, यहाँ से लिखे हैं। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद यहाँ पर, अब देखो, अब 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे 3 गुनी का हो जाऊंगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाऊंगा तो इसमें ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बनेगा x+3 इक्वल टू, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3y, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3×3 = 9 हो गया। अब ये बनेगा x+3, इसको ले आए इधर लेफ्ट साइड में तो माइनस का 3y, ये प्लस का 9 को इधर लाए तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये बना x-3y माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 9 और प्लस का 3 क्या होगा? माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो हमें मिला x-3y इक्वल टू, ये -6 को राइट साइड भेजे तो ये प्लस का 6 हो गया। इसे माने समीकरण सेकंड। अब देखो, अब x-7y इक्वल टू -42, इसे समीकरण फर्स्ट माने और x-3y इक्वल टू 6 ये वाला इसे समीकरण सेकंड माने। इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x-7y इक्वल टू माइनस का 42, इसको लिखे। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, x लिखे इक्वल टू लिखे, फिर माइनस का 42 लिखे, अब माइनस का 7y को राइट साइड भेजे तो ये प्लस का 7y हो गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस का 7y, ये प्लस का 7y को लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 7y हुआ इक्वल टू लिखे,
माइनस का 42 लिखे और ये प्लस का x को इधर राइट साइड लिए तो ये माइनस का x हो गया। अब ये माइनस यहाँ पर हम -7y लिखे इक्वल टू यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा 42 और ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो मिला हमें 42 प्लस में x, ठीक है। और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल करेंगे और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, यदि हम x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला 0 होगा तो 42 होगा। तो 42 को 7 काटेगा कितना, 6 बार में, 6 7 छक 42। यदि x के जगह पे 7 रखेंगे, ठीक है, तो 42 में 7 जोड़ेंगे, 42 में 7 जोड़ेंगे तो हमें 49 मिलेगा। और 49 को ये 7 काटेगा कितना बार में, 7 बार में, तो यहाँ पर 7 मिला। यदि हम x के जगह पे 14 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 14 रखेंगे तो हमें 56 मिलेगा। और 56 को 7 काटेगा, ये वाला 7 8 बार में काटेगा तो ये मिलेगा हमें। अब सेकंड इक्वेशन में देखेंगे x - 3y = 6, तो इसे लिखेंगे, x लिखे इक्वल टू लिखे, ये 6 को लिखे, अब माइनस का 3y को राइट साइड भेजे तो ये प्लस का 3y हो गया। तो इक्वल टू लिखे, ये 6 लिखे, अब 3 को लिखे, अब मल्टीप्लाई में y का वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6 मिलेगा, ठीक है। और y के जगह पे यदि हम 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 1 रखें तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा। अब 9 में तो एक ये जो x का वैल्यू है 9 मिला, ठीक है। और यदि ये y के जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये 3 दूना 6 होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, तो x का वैल्यू 12 मिला। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो ग्राफ हमारा इस प्रकार होगा, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट का है 6,0, x का 6 और y का 0, तो x का 6 यहाँ होगा 2 4 6 और y का 0 यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु होगा हमारा। और 9,1, x का 9, ये 8 है, यहाँ पर 10 है तो 9 यहाँ पर होगा। और y का 1, तो y का 1 यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा आपका, ठीक है। अब देखो x का 12 यहाँ पर मिलेगा और y का 2, तो y का 2 यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसको मिला देंगे तीनों को, ये एक लाइन बनेगा, x - 3y = 6, ये समीकरण सेकंड का। और फर्स्ट में देखो x का 0, y का 6, तो 2 4 6, y का 6 यहाँ पर मिलेगा। अब y का 7 और x का भी 7, तो x का 7 यहाँ पर मिला और y का 7 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और x का 14 ये मिलेगा और y का 8, तो y का 8 यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से जाएगा ये और ये यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, तो इसको मिला देंगे तो ये समीकरण फर्स्ट होगा और इसका आंसर यही होगा, ठीक है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 2 है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 4900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला हल में लिखेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य = x रुपया और एक गेंद का मूल्य = y रुपया है, अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होंगे, ठीक है। तो 3x + 6y = 4900, ठीक है, 49 नहीं 3900, ठीक है, 3900, 3900, ठीक है। तो ये 3x + 6y कहाँ से लिखे हैं, तो x माने हैं हम बल्ले का मूल्य को और y माने हैं हम गेंद का मूल्य को, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 3 बल्ले और 6 गेंदें, तो वहाँ से लिखे हैं, ठीक है। 3x + 6y = 3900, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लिए, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, 3 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा x प्लस में यहाँ पर होगा 2, तो 2 3 दूना 6, ठीक है। तो x + 2y, अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये इसको काटेगा, 3 का 3 और 3 तिया 9, तो ये 1300 होगा, ठीक है। x + 2y = 1300, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। या फिर x + 2y = 1300, इसे समीकरण फर्स्ट माने। और समीकरण सेकंड जो मानेंगे x + 3y = 1300। बाद में देखो, और बल्ला तथा इसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदे, ठीक है, एक बल्ला, ठीक है। और बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, एक बल्ला खरीदा तथा उसकी
उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो 1 बल्ला, इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। 1 बल्ला और कितना गेंदें खरीदी? 1 बल्ला और 3 गेंदें, ठीक है। तो ये होगा x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ठीक है। ये होगा हमारा समीकरण सेकंड। अब देखो ग्राफीय रूप में समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट को ग्राफीय मेथड से करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो 2y इक्वल टू होगा 1300, ये प्लस का x को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का x होगा। तो अब ये 2 को मल्टीप्लाई में ही इक्वल टू का राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में होगा, तो 1300 माइनस x अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखो x का वैल्यू मैं यदि 0 रखूँगा, ये वाला, ठीक है, तो 1300 को 2 से काटेंगे तो 650 मिलेगा, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू मैं 100 रखूँगा, 100 रखेंगे तो ये 1300 में 100 घटाएंगे तो 1200 मिलेगा, और 1200 को 2 काटेगा 6 बार में, ठीक है। 12 काटेगा 6 बार में, ये 00 यहाँ लिख लिए। यदि x के जगह पे, ये वाला x के जगह पे मैं रखा 200 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1100, और 1100 को 2 से काटेंगे तो 550 मिलेगा, ठीक है। अब समीकरण सेकंड से लिखेंगे तो समीकरण सेकंड इक्वल टू लिखेंगे x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो 3y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स होगा, ये y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। अब बारी बारी से हम x का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा, यदि हम x का वैल्यू x के वैल्यू 100 रखें, ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 100 रखें तो 1300 में 100 घटाएंगे तो 1200, 1200 को 3 से काटेंगे तो हमें 400 मिलेगा, 400 मिला, ठीक है। अब x के जगह 400 रखिए तो 1300 में 400 घटाएंगे तो 900, 900 को 3 से काटेंगे तो 300 मिलेगा, और x के जगह 700 रखेंगे तो 1300 में 700 घटाएंगे तो 600 मिलेगा, 600 को 3 से काटेंगे तो 200 मिलेगा। अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यदि हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इस प्रकार मिलता है, x का 0, y का 650, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिए हैं x का 0 और y का 650, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 0,600, 650 यहाँ मिला, और 600 x का 100 यहाँ पर, और y का 600, तो ये जाएगा y का 600 यहाँ पर मिला, और x का 200 यहाँ पर, और y का 550 मिलेगा यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखो x का 100 ये है, और y का 400, तो y का 400 ये मिला। अब x का 400 यहाँ मिला, और y का 300 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये x का 700 यहाँ मिला, और y का 200 ये वाला, ये जाएगा इधर से और ये जाएगा यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट मिला। अब इसको मिला देंगे, ये बनेगा हमारा समीकरण सेकंड से आया है, और ये है हमारा समीकरण फर्स्ट का, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर, प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 2 का आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 3 है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य इक्वल टू x रुपया माने, और 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल टू y रुपया माने, ठीक है। तो अतः बीजगणितीय रूप में समीकरण निम्न होगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 होगा, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ये 2x कहाँ से आया है? तो ये वाला 2 केजी और 1 केजी से आया है, ठीक है। 2x प्लस वाई, x माने हैं 2 केजी का मूल्य को तो 2x होगा, और अंगूर का मूल्य को y माने हैं तो ये y इक्वल टू 160 होगा। इसके बाद देखो 4 केजी और 2 केजी, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? तो 300 रुपया। तो ये 300 जो होगा ये समीकरण सेकंड बनेगा। अब ग्राफ रूप में ये तो आ गया हमारा बीजगणितीय रूप में, ठीक है, ये समीकरण में बन गया। अब इसे ग्राफ में बनाएंगे तो समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो 2x इक्वल टू 160 माइनस में y हो जाएगा, प्लस का y को राइट साइड भेजे तो माइनस का y हो गया। तो x इक्वल टू 160 माइनस वाई, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो हमें मिला x इक्वल टू, यदि हम y के जगह पे 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0, 160 को 2 काटेगा 80 बार में, ठीक है। तो ये x का वैल्यू 80 मिला। अब y के जगह पे यदि हम रखेंगे 20,
ठीक है। तो 160 में 20 घटाएंगे तो 140 होगा, 140 को 2 से काटेंगे तो 70 मिलेगा। तो x का वैल्यू 70 मिला। और यदि हम यहाँ पर y के जगह पे रखेंगे 40, ठीक है। तो 160 में 40 यदि हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 120, 120 को 2 से काटेंगे तो 60 मिलेगा। ये इसे हम यहाँ लिख लिए। अब देखो, अब समीकरण सेकंड से लिखेंगे। अब समीकरण सेकंड है हमारा 4x + 2y = 300। तो 4x = क्या होगा 300, और ये प्लस का 2y को राइट साइड भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस का 2y होगा। 4 मल्टीप्लाई में ही इसे भेजेंगे राइट साइड तो ये डिवाइड में जाएगा। तो ये x = मिला 300 मल्टीप्लाई में 2y/4। अब देखो y के जगह पे यदि हम 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा, तो 300 मिलेगा। 300 को 4 से काटेंगे तो हमें 75 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला। अब देखो 70 और ये 10 कहाँ से लिखे हैं, तो x = 300, y के जगह पे हम रखे 10, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 20 होगा। अब 300 में 20 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 280। 280 को 4 से काटेंगे, ये वाला 4 से, तो हमें 70 मिला, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब लास्ट में देखो x के जगह पे रहते यदि हम 20 यहाँ पर कितना रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में यदि 20 रखें, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये 300 लिखे, ये वाला 300 को माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस साइन होगा, ठीक है। माइनस का साइन लिखे, फिर ये 2 को लिखे, ये वाला 2 को, फिर y के जगह पे यदि 40 रखेंगे तो 40 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 80 मिलेगा। तो 300 माइनस का साइन ये वाला, फिर ये 80। अब 300 में 80 घटाएंगे तो 220 मिलेगा। 220 को ये 4 से काटेंगे तो 55 मिलेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू 40 रखें तो x का वैल्यू 55 मिला। अब इसे ग्राफ में चेक करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट बनेगा ये, और ये बनेगा समीकरण सेकंड। तो x का 80 कहाँ मिलेगा, x का 80 यहाँ पर, और y का 0 यहाँ होता है तो यहाँ पर बिंदु होगा। और x का वैल्यू 70, तो x का 70 यहाँ मिलेगा, प्लस का 70 यहाँ पर, और y का 20, तो y का 20 यहाँ पर, ये जाएगा इधर, और ये यहाँ से जाएगा 70 से यहाँ पर। और x का 60 ये पॉइंट है, और y का 40, तो y का 30 के बाद 40, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा इसका, ठीक है। और ये समीकरण सेकंड में x का 75, तो x का 75 70 80 है, तो ये बीच में होगा x का 75। अब देखो x का कितना है, x का 70 ये, और y का 20, y का 10, तो y का 10 क्या होगा ये वाला, तो यहाँ पर जाएगा। और x का कितना, x का 55, तो x का 55 ये x है, ठीक है। तो x का 55, 50 के बाद ये वाला, ये 55 है, x का 55, और y का 40, तो y का 40 ये वाला, ठीक है। तो ये 55 से जाएगा इधर, और y का 40 यहाँ से इधर आएगा, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट होगा, ये हमारा समीकरण सेकंड होगा। तो ये होगा प्रश्न संख्या एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 3 का आंसर।